मैं आपका दोस्त मंगल अलवर असम से। दोस्त चाय कॉफ़ी पियो। देखा मेरे हाथ में क्या है? ये रोटियों के टुकड़े हैं। ये क्या है? मेरे आसपास यहाँ पर छोटी छोटी चूहियाँ चक्कर लगाती रहती हैं और वो कहती रहती हैं कि खाना दो खाना दो। अपन तो ठूस ठूस कर खा लेते हैं। अब यार इनको भी तो खाना चाहिए, इसलिए मैं उनके लिए लाया। मैंने कहा भाई इनको भी खाना खाने दो। लो आप चाय पियो। आज के देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, ये आकाशवाणी है। ए मैसेज फ्रॉम हेवन। बड़ा टफ भगवान का मैसेज है। भारत या तो देववाणी सुने, भारत या तो देववाणी सुने माने, या लाशों के ढेर देखे। भारत या तो इस देववाणी को सुने माने, या फिर लाशों को ढेर देखे। मेरे दशकों के थ्री डायमेंशनल षड्यंत्र के एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैं भूल गया। 3D एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि भारत लाशों के ढेर देखने के बाद ही देववाणी सुनेगा मानेगा। इतने दिनों से नहीं सुने तो अब क्या सुनेगा? ईश्वर की मेहरबानी हो जाए, लोग सुन भी लें। क्या सुनेगा क्या मानेगा? क्योंकि भारत दो प्रकार के लोगों का देश है। दो प्रकार के लोगों का देश है और वे चरम बिंदु पर निवास करते हैं। वे चरम बिंदु पर निवास करते हैं। वे क्या है कि एक प्रकार के लोग हैं टुच्चे लुच्चे लफंगे लुटेरे लोग। हजारों साल से वे ऐसे ही रहे। उनको वातावरण ने ऐसा ही बना दिया है। टुच्चे लुच्चे लफंगे लुटेरे बदमाश लोग, वे किसी के नहीं सुनते। दूसरी साइड में हैं भूख प्यास अशिक्षा और असमानता से बिलबिलाते असहाय लोग। बिलबिलाते असहाय लोग। भारत के लोग अच्छी बात तो सुनते ही नहीं, क्योंकि एक तरफ बिगड़े लोग, एक तरफ असहाय लोग। असहाय लोग इसलिए नहीं सुनते कि उनके पास सुनने को समय ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है। और ये बदमाश लुच्चे लफंगे लुटेरे लोग समझते हैं कि ऐसा सुनने से तो हमारा सारा ही सिस्टम तहस नहस हो जाएगा। भारत सबसे पहले नरसंहार देखेगा। भारत सबसे पहले नरसंहार देखेगा और उसमें भी कोरोना की सेकेंड वेव या हिटलर जैसे हीनियस क्राइम या उत्तराखंड वाले नरसंहारों से देश शिक्षा नहीं लेंगे। सुनिए, भारत सबसे पहले नरसंहार देखेगा और उसमें भी कोरोना की सेकेंड वेव का नरसंहार देखा। हिटलर जैसे नरसंहार हो जाए, उससे भी उत्तराखंड की नेचुरल ट्रेजिडी जैसी हो जाए,
ऐसे वाले नरसंहारों से भी देश शिक्षा नहीं लेगा। मतलब इनसे भी आंखें नहीं खुलेंगी तो वह फिर किससे शिक्षा लेगा? वह शिक्षा वह लेसन एक भयानक गृह युद्ध, जातीय युद्ध से ही मिलेगा। भयानक गृह युद्ध जातीय युद्ध से ही मिलेगा, क्योंकि भारत की असमानता में, जाति व्यवस्था में वे बीज निहित हैं जिनसे ऐसा होगा। और जो फोर्सेज चाहते हैं कि सिस्टम ऐसा ही बना रहे, जब वो देखेंगे कि इस जातीय युद्ध, इस गृह युद्ध से जाति आधारित समाज से उनको कितना नुकसान हुआ है होगा, तब वो कहेंगे कि अब हम सिस्टम को बदलेंगे। ये सब इसी तरह से डिड्यूस होते हैं। भारत सबसे पहले नरसंहार देखेगा। क्यों देखेगा? और उसमें भी कोरोना जैसे नरसंहार, हिटलर जैसे नरसंहार, उत्तराखंड वाले नरसंहारों से भारत शिक्षा क्यों नहीं लेगा? उसने क्यों नहीं ली? चीन पाक अफगानिस्तान जैसे युद्धों से भी शिक्षा नहीं लेगा। वह शिक्षा एक भयानक गृह युद्ध, एक जातीय युद्ध से ही लेगा, जिसमें उसको ये शिक्षा मिलेगी कि यह जाति की वजह से तो हमको बड़ा नुकसान हुआ है। यद्यपि जातियों को उन्होंने सीमेंटेड किया है, तब वे मानेंगे। मैं तो ऐसा ही देख रहा हूँ। ईश्वर को तो भारत को लाइन पर लाना है, वह पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। ईश्वर को तो भारत को लाइन पर लाना है, इसके लिए इंतज़ार करिए। इसमें है या आगे ऐसा ही होगा, पहले ऐसा ही होगा। अब यह देखना है कि भारत के मूढ़ लोग ऐसा भयानक दृश्य कितना कराते हैं। क्या उसकी झलक से ही मान जाते हैं? क्या उसकी आहटें जो अभी मिल रही हैं उससे तो नहीं मानने वाले? कितने नुकसान के बाद मानते हैं। भारत ऐसी मूढ़ों का देश है। 2000 साल से लुटने पिटने के बाद धन, सत्ता, इज्जत अपनी बहन बेटियों को गंवाने के बाद जिसने शिक्षा नहीं ली वह इतनी जल्दी कैसे ले लेगा भाई? फिर भी कोशिश करो और वह शिक्षा इस देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को सुनने से ही मिलेगी, या इस गृह युद्ध, जातीय युद्ध से ही मिलेगी। हमें यह देखना है कि हमें क्या चूज करना है। आज ही कर लो, आगे भी वन ऑफ दीज थिंग इज टू बी चूजन। कितना गृह युद्ध, जातीय युद्ध देखना चाहते हो? कितना देववाणी, आकाशवाणी सुनना चाहते हो? कुछ ये है, कुछ वह, या सिर्फ ये या सिर्फ वह। सुनना तो फिर भी यही पड़ेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।